हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप लोग सभी कैसे हैं? मेरा एग्ज़ाम हो गया है। तो मेरा एग्ज़ाम थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि इजी टू मॉडरेट था, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम में हिंदी और जीएस अच्छा आया था। मुझसे लगभग 12 क्वेश्चन जीएस के बन गए, और गद्यांश आया था हिंदी में। वो गद्यांश महाभारत की थी, तो मैंने महाभारत पूरी देखी हुई है, तो मुझसे महाभारत का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। मेरा गद्यांश पूरा सही सही है, पूरा सही है। और मुझे मैथ के कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव लगे, जो फर्स्ट शिफ्ट से पहले से ही आ रहा था वो, क्योंकि अब 2024 का मैंने 2024 का पूरा प्रीवियस ईयर दिया हुआ था। तो 2024 से कंपेयर करें तो पेपर वैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। तो पेपर थोड़ा अच्छा ही आ रहा है। तो जिन लोगों का पेपर अभी भी बाकी है, वो थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान दें। और हिंदी अच्छी आ रही है, हिंदी में बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, हिंदी बहुत अच्छी आ रही है। और जीके में तो वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं जहाँ से फर्स्ट शिफ्ट में पेपर 4 तारीख को आ रहा था, वहीं से पेपर आ रहा है। जैसे जनगणना जनगणना हो गई, और पंचवर्षीय योजना हो गई, वाद्यंत्र हो गए। वाद्यंत्र से मेरे में कोई क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन मैंने सुना था, रिव्यू देखे थे मैंने बहुत सारे, कि उसमें से पेपर आए थे, पहले भी आ चुके हैं। फिर मुझसे पूछा था मोहिनी अट्टम कहाँ का है, तो वो केरल का है। कोणार्क मंदिर पूछा था मुझसे, तो वो कहाँ का है, उड़ीसा में है। और पूछा था मुझसे एक पूछा था, सिंधु नदी भारत में कहाँ से आती है, तो वो लद्दाख से आती है, मुझे पता था। भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, ऐसा क्वेश्चन था वो। और सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, ऐसा क्वेश्चन था। और ये पूछा था कि 2018 में जो नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था, वो कैसे जीता था, तो एशियाई खेल से जीता था वो। ठीक है। और बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में मुझे कुछ 4 क्वेश्चन में डाउट है। 4 क्वेश्चन ऐसे थे कि कुछ उन्होंने 4-5 डिजिट दे दी थी, और एक लेटर दे दिया, जैसे 10 दे दिया। एक संख्या दे दी थी 10, और फिर 4 अंक दिए, और 4 लेटर दिए थे। फिर उन्होंने वो दे दिया था, 8 दे दिया। जैसे 5 डिजिट दी फर्स्ट, और फिर 5 डिजिट में 10 बोला। फिर मैंने उसमें पूरा सब कुछ करके देख लिया था, लेकिन मेरा आंसर नहीं आया, तो फिर मैंने उसमें तुक्का लगा दिया था। और मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन आया नहीं। एक था सीरीज़ वाला क्वेश्चन, डैश डैश वाले, वो भी नहीं बन रहा था मुझसे। फिर मैंने उसको क्या किया, फर्स्ट लेटर देखा, लास्ट लेटर देखा, मैंने सब कुछ किया, लेकिन वो बन ही नहीं रहा था। पता नहीं कैसा आया था, वो समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद में एक उसके पंक्ति वाले क्वेश्चन थे, 3 पंक्ति वाले क्वेश्चन थे, वो तीनों समझ में ही नहीं आ रहे थे, कहाँ से क्या बनेगा। एक तो मेरा बन गया था, मुझे एक में डाउट है। एक तो मेरा बन गया था, एक में मुझे डाउट था। ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन आया था, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में भी उन्होंने पता नहीं कैसे पूछा था, आंसर कुछ और आता था, पूछा कुछ और था, समझ में नहीं आया था मुझे क्या था। उसके बाद में मैथ में कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, सीआईएसआई के क्वेश्चन बहुत अच्छे आ रहे हैं, कुछ डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। सीआईएसआई के क्वेश्चन अच्छे थे, सिंपल इंटरेस्ट एक क्वेश्चन आया था, बहुत ईजी था, 2%, 2 साल का 5% के हिसाब से सीआई दे दिया, एसआई दे दिया था, 177 रुपये, तो उसका प्रिंसिपल निकालना था। बहुत ईजी है, तो आप लोग कर लेंगे। और एक वो पैटर्न जो चल रहा है कि ये अपने बेटे, 2 बेटे हैं, इनको इतने दे देता है, इतनी वैल्यू दे देता है, तो इन दो बच्चे हैं 18 और 19 साल के, तो इनको 18 और 19 साल में होंगे, तब उनको कितनी राशि, पहले वाले छोटे वाले को कितनी राशि देंगे, ये भी आप लोगों को पता है। फिर उसके बाद में मैथ के एक ऐसा क्वेश्चन आया था, पहले एक व्यक्ति पहले बस से जाता है, 30 मीटर से जाता है, 45 मिनट में पहुंचता है। अगली जो चाल चलता है, वो पहली चाल से, अगली जो चाल चलता है वो पहली चाल से दुगुना दुगुना समय लेता है, और उसका समय भी दे दिया था, उसकी औसत चाल निकाली थी। पता नहीं आया, मुझे समझ में नहीं आया। आप लोगों को पता हो, आप लोगों को अगर ये आंसर आए तो मुझे प्लीज़ कमेंट करिएगा। और एक क्वेश्चन ऐसा था, मध्य अनुपाती का क्वेश्चन था वो, 5.76 का और पॉइंट 88 का मध्य अनुपाती निकालना, मीन प्रोपोर्शनल निकालना था। उन दोनों का भी आंसर मेरा नहीं आया। मैंने उसमें सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन मेरा आंसर नहीं आया। देन फिर मैंने तुक्का लगा दिया उसमें। और एक क्वेश्चन था कि बाकी क्वेश्चन तो मुझे ठीक लगे, बट मेरे 13-14 क्वेश्चन ही मैथ में सही होंगे। हिंदी में मेरे 16 क्वेश्चन सही होंगे। जीके में मेरे 12 क्वेश्चन सही होंगे। ऑल ओवर पेपर तो बहुत अच्छा था। मुझे रीजनिंग का थोड़ा 3 क्वेश्चन में डाउट है, बाकी मेरे 17 क्वेश्चन तो सही होंगे। मैथ्स में भी मुझे लग रहा है कि थोड़े क्वेश्चन बढ़ सकते हैं। तो ऑल ओवर पेपर तो ठीक आ रहा है, बस थोड़ा सा पता नहीं, उन लोगों ने थोड़ा पैटर्न चेंज किया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो टॉपिक है जो फर्स्ट टाइम देखने को मिले। एक ऐसा क्वेश्चन आया था कि कोई एक नाम दे दिया था उसको, अ, अंग्रेजी वर्णमाला की व्यवस्थित करे करके कुछ था, तो उसको व्यवस्थित, वो तो आ गया था, उसका आंसर 3 था, तो वो तो आंसर आ गया था उसका। और मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे। आप लोग अगर कुछ डाउट हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैंने फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे वीडियो बनाई है, वो भी ब्लॉग्स टाइप से कुछ बनाया है। तो प्लीज़ अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। बाय।